अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम HTML एलिमेंट्स को किस तरह से स्टाइल किया जाता है जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए इसको देखने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको मिल सके। हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है हाउ टू स्टाइल HTML एलिमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। जैसा कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट या आप सिंपल स्टाइल अगर इस्तेमाल करते हैं तो तीन तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं HTMLs को। एक है आप एक्सटर्नल शीट बना के CSS की इंक्लूड करवा सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। एक आप वेब पेज के अंदर स्टाइल टैग को इस्तेमाल करते हुए अपनी CSS की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। और एक जो लास्ट तरीका है वो है कि HTML के एलिमेंट्स के अंदर आप एट्रीब्यूट स्टाइल का इस्तेमाल करके उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो इसको इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब HTML के अंदर अगर आप एट्रीब्यूट बना के लिखें, इंटरनल का मतलब वेब पेज के अंदर अगर आप स्टाइल बना के कोई टैग बना के उसके अंदर आप काम करें, और एक्सटर्नल का मतलब है कि आपने एक सेपरेट स्टाइल शीट बना के रखी हुई है और उसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करा रहे हैं। तो ये तीनों तरीकों से आप काम कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट आपको ये दो तीन जो हमने अभी डिस्कशन किए हैं इस सारों को करने की आपको राइट्स देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई एक्सटर्नल शीट बना के रखी हुई है, उसमें कोई क्लास है या कोई आईडी है या कोई स्टाइल आपने उसमें बना के रखा हुआ है, तो आप HTML एलिमेंट्स को डायरेक्ट वो क्लास पास कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और क्लास को टॉगल करवा सकते हैं। इसी तरह आप इंटरनल अगर आपने कोई स्टाइल शीट बना के रखी हुई है टैग के अंदर और उनके एलिमेंट्स को आप HTML को पास करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इनलाइन HTML के ऊपर इनलाइन उसका एट्रीब्यूट के तौर पे स्टाइल इस्तेमाल करके उसके अंदर कोई रद्द-बदल करना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन इन दो चार मेथड जो उनसे हमने अभी डिस्कस किए हैं इसको हम बना के देखेंगे। तो हम अपने कोड पैन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कोड पैन बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने CSS को कोलैप्स करवाया हुआ है। CSS को कोलैप्स कराया हुआ है क्योंकि हमने CSS इस्तेमाल नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एक पैराग्राफ बनाता हूँ, या आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ये एक HTML एलिमेंट है। दिस इज अ HTML एलिमेंट। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। इसमें आप दो तीन चार पांच जितने भी आपके पास एक स्ट्रक्चर है, कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ID पास कर देता हूँ, ID इक्वल टू माई पैरा। एक चीज ध्यान में रखें कि HTML के अंदर जो ID है वो हमेशा हर एलिमेंट की यूनिक होनी चाहिए। अगर आप यूनिक नहीं बनाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जब आप इसको स्टाइल वगैरह कर रहे होंगे तो आपको सिस्टम को या प्रोग्राम को ये समझ नहीं आएगी कि किस एलिमेंट की ID को मैंने स्टाइल देना है या चेंज करना है। तो ID हमेशा HTML एलिमेंट्स की यूनिक होती है, जबकि क्लास हम मल्टीपल पास कर सकते हैं एलिमेंट्स को, तो क्लास नहीं, ID हमेशा यूनिक होनी चाहिए। इसलिए ज़्यादातर जो IDs हैं ये जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए ही हम डिफाइन करते हैं और बनाते हैं। क्लास जोन सी है वो हम स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर मैंने इस पैराग्राफ को इन पैराग्राफ से हटके कोई स्टाइल देना है तो सिंपल है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसको गेट करते हैं। डॉक्यूमेंट सिंपल कीवर्ड है, पूरे इस वेब डॉक्यूमेंट के अंदर गेट कर लो एलिमेंट को किस बेस पे, बाय ID की बेस पे। और ID हमारी क्या है, ID हमारी है माई पैरा। ये हमने एलिमेंट को गेट कर लिया। इसको कंसोल में मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल में आपको ये एलिमेंट नजर आएगा।
ये देखें, ये आपको एलिमेंट पूरे का पूरा हमने गेट कर लिया, ये कंसोल में डिस्प्ले भी हो गया। अब इस एलिमेंट को मैं चाहता हूं डिफरेंट स्टाइल दूं इन बाकी एलिमेंट से। तो इसके लिए सिंपल हमारे पास स्टाइल का मेथड है, स्टाइल डॉट, आगे हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जो हमने पास करनी है। इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूं। तो इन बाकी एलिमेंट से हट के पहला एलिमेंट जो सा है जिसकी हमने आईडी डिफाइन की थी माई पैरा, वो रेड हो गया। सीएसएस के अंदर आपको एक चीज, इसमें एक ट्रिकी पार्ट है, वो मैं बता दूं। मिसाल के तौर पे मैंने एक क्लास लिखी पैरा, इसके अंदर मैंने कलर पास किया रेड, इसके अंदर मैंने फॉन्ट साइज पास किया 18 पिक्सल, ये दो चीजें मैंने बनाई। इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं। ये पैराग्राफ मैं इसमें पास कर देता हूं। बल्कि पहले एलिमेंट में पास करते हैं जिसमें हम स्टाइल कर रहे हैं, कलर, ओ सॉरी, क्लास दे देते हैं हम इसे पैरा की, इसे ब्लू कर देते हैं। अब देखें हुआ क्या, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि विजिबल हो। इसको मैं कमेंट कर देता हूं। सीएसएस के अंदर जो प्रायोरिटीज हैं उनको भी आपको साथ साथ समझना पड़ेगा। जब हम कोई क्लास लिखते हैं, एक्सटर्नल कोई हमने स्टाइल शीट बनाई है या हमने वेब पेज के अंदर कोई क्लास लिखी हुई है स्टाइल के टैग के अंदर, और वो हमने किसी एलिमेंट को पास की हुई है, तो वो क्लास की प्रॉपर्टीज जोन सी हैं उस वक्त तक ओवरराइड नहीं हो सकती जब तक आप उसके अंदर इनलाइन सीएसएस ना लिख लें। ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये इनलाइन सीएसएस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इस एलिमेंट को जिसको हमने यहाँ पे गेट किया है, इस एलिमेंट को इनलाइन यानी यहाँ पर एट्रीब्यूट के तौर पे स्टाइल, ये इस तरह करके लिखा जाएगा, स्टाइल और आगे जो भी आपने प्रॉपर्टी पास की है। इसको मैं यहां से उठाता हूं और यहां पे भी ले आता हूं और इसको मैं कर देता हूं एन कमेंट। कंसोल में भी देखते हैं। अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज थी ये ओवरराइड कर दी इसने, ये वाला कलर चला, बाकी जो प्रॉपर्टीज थी वो यही चलेंगी जो क्लास के अंदर आपने डिफाइन की हुई है, क्योंकि हम उसे ओवरराइड नहीं कर रहे। अब अगर आप गौर करें तो पहले हमारे पास जो सिंपल एलिमेंट था, इसको मैं क्लियर करके एक दफा दोबारा चला के आपको दिखाता हूं। एक और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी आपके पास इस कोड के चलने से पहले हमारे पास जो एलिमेंट था वो सिंपल आया, आईडी और क्लास पैरा, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट था, ये पैरा के हमने जो एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हुए थे वो थे कलर और फॉन्ट साइज। तो ये एलिमेंट जोन सा है ब्लू था और इसका फॉन्ट साइज 24 था। उसके बाद हमने एक लाइन लिखी जिसके अंदर हमने कहा कि इसका स्टाइल कलर जोन सा है वो रेड कर दो। अब हुआ क्या, अब आप देखें इसने इस एट्रीब्यूट एक स्टाइल का इसके अंदर ऐड कराया और उसके अंदर रेड पास कर दिया। अब ये वाला जोन सा कलर था ये ओवरराइड कर दिया इस एलिमेंट ने। तो ये ज़हन में रखें कि एक्सटर्नल या इंटरनल आपने क्लासेस जितनी भी बनाई हुई हैं, अगर उनके स्टाइल को आप ओवरराइड करवाना चाह रहे हैं तो आपको इनलाइन स्टाइल देना पड़ेगा।
इनलाइन स्टाइल की ज्यादा प्रायोरिटी होती है। और अगर इसमें इंपॉर्टेंट कर दूं मैं, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट की ज्यादा प्रायोरिटी है, अब हमारे पास ये नहीं चलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी। स्टाइल शीट के अंदर अगर आपने CSS के अंदर कोई इंपॉर्टेंट किए हुए एलिमेंट्स, तो वो इंपॉर्टेंट हैं, वो ही हमेशा एग्जीक्यूट होंगे। और अगर कोई आपने इंपॉर्टेंट नहीं किया हुआ, तो फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर यही इंपॉर्टेंट उठाकर मैं जावास्क्रिप्ट के साथ भी पास कर दूं, जो इनलाइन में लिख रहा हूं, तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल, आपने जब भी कोई स्टाइल शीट इंपॉर्टेंट ना हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये तरीका था, एलिमेंट के थ्रू हमने, आईडी के थ्रू हमने एलिमेंट को गेट किया। अब मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं हमारे पास सारे जो एलिमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा यूनिक होनी चाहिए आईडी, पर हमारे पास सारे एलिमेंट जो से थे उनकी आईडीज जो सी हैं वो सेम है। क्लास सेम हो सकती है, आईडी का मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। ये बैड प्रैक्टिस है अगर आपने आईडी सेम की हुई है। ब्राउजर बता देता है आपको कि आईडी सेम है। यहां से ये पैराग्राफ को मैं अभी निकाल देता हूं। अब CSS के अंदर हमने जब फ़ॉन्ट साइज पास किया, तो हमने क्या किया, फ़ॉन्ट डैश साइज हमने ऐसे लिखा। एक दफा ऐसे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि इसका व्यू ठीक हो जाए। फ़ॉन्ट साइज अगर हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर पास करना होगा, तो फिर उसके अंदर हम कैमल नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। कैमल नोटेशन, जैसा कि आपको पता है कि फ़ॉन्ट साइज, कैमल नोटेशन में हमारे पास पहला वर्ड जो सा है, अगर दो या दो से ज्यादा लफ्ज हैं तो पहला लफ्ज हमेशा छोटा होगा और दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ कैपिटल होगा। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट, वेट का W बड़ा होगा। इसी तरह अगर आपके पास टेक्स्ट अलाइन, तो A बड़ा होगा। हमारे पास यहाँ पे फिर कैमल नोटेशन चलेगी। तो यहाँ से आप मल्टीपल स्टाइल शीट इसको पास कर सकते हैं, जोन सी आप चाहें। आपने कलर दे दिया, आपने फ़ॉन्ट साइज दे दिया, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको एंकर को, अगर ये एंकर है तो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कुछ भी CSS की स्टाइल आप इसमें पास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था इनलाइन तरीका। दूसरा जो मेथड है वो इस पोस्ट में आपको जो दिखाया गया है, समझाया गया है, वो है क्लास का। जिस तरह से हमने ये डिफाइन किए हैं उसी तरह से हम ये गेट भी कर सकते हैं। यानी इस एलिमेंट को अभी मैंने कलर डिफाइन किया रेड और फॉन्ट साइज डिफाइन किया 24, ये मैं गेट भी कर सकता हूं। इसको कंसोल को मैं यहां से, बल्कि इसको अलर्ट में ले लेते हैं, अलर्ट में जरा पता लग जाएगा सही। तो आप देखें, जैसे ही मैंने इसको रेड कलर डिफाइन किया था, दोबारा जब मैंने अलर्ट लिया तो आपको रेड कलर का अलर्ट नजर आया। यानी आप जो इनलाइन CSS है उस पे, उस एलिमेंट में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए गए हैं वो भी आप गेट कर सकते हैं। तो गेट करने के लिए सिंपल हमारे पास जो लाइन है वो है स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट CSS का एट्रीब्यूट, ये गेट है। सेट करना हो कोई उसकी वैल्यू को, प्रॉपर्टी को, तो इक्वल डाल के आगे आप उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दोगे। इसी तरह फ़ॉन्ट साइज अगर उठाना है तो फ़ॉन्ट साइज आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, ये बना ही नहीं हुआ एट्रीब्यूट, तो हमारे पास इसका सिंपल एम्बेड वो नल आ गया, कोई कोड नहीं आया। तो ये हमारे पास तरीका था CSS का
आईडी के थ्रू एलिमेंट को गेट करके उसकी स्टाइल शीट करना या उसका स्टाइल चेंज करना। अब अगर आपके पास मल्टीपल आईडीज एक ही एलिमेंट की आपने दी हुई हैं तो हो क्या रहा है, बाकी एलिमेंट इग्नोर हो गए और जस्ट पहले एलिमेंट को उसने पकड़ा और स्टाइल कर दिया। तो यही मैं दरअसल आपको बताना चाह रहा था कि आईडी जो सी है हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम क्लास के थ्रू ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है क्लास तो यूनिक नहीं होती, क्लास तो मल्टीपल एलिमेंट्स को हम कॉल कर सकते हैं। तो क्लास के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने क्योंकि मैंने जो आपको बताया ये ऑब्जेक्ट के तौर पे रिटर्न होते हैं। जैसे ये एलिमेंट आपने गेट किया ये एज अ ऑब्जेक्ट आपके पास आया, तो क्लास में क्योंकि क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को हम दे सकते हैं वो सारे ही ऑब्जेक्ट बन के आपके पास आ जाएंगे। तो करके देखते हैं। उसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, एक एलिमेंट गेट एलिमेंट्स करना है क्योंकि वो मल्टीपल हो सकते हैं, बाय आईडी की जगह क्लास नेम करना है और यहां पे आप क्लास का नेम दे देंगे। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूं और यहां से हम कंसोल ओपन कर लेते हैं। टू लार्ज फॉर आवर कंसोल, ओके, क्योंकि वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं तो ये नहीं दिखा रहा, ब्राउज़र दिखा देगा। दो एलिमेंट अगर हम गेट करें तो भी सेम है, तो लिहाजा हम इसको इग्नोर कर देते हैं कंसोल को। असल में होना क्या था, ये सारे के सारे आपको नज़र आ जाने थे। अब ये टोटल एलिमेंट्स हैं 5, ये 5 के 5 एक अरे में आपको नज़र आने थे। अरे के अंदर हम जानते हैं कि इंडेक्सेस बनते हैं 0 टू ऑनवर्ड, यानी पहला इंडेक्स हमेशा 0 होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट जोन सा है इसको अब हम 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट एलिमेंट गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 पास करेंगे। इसको मैं अनकमेंट करता हूं। अब तो अब आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर स्टाइल शीट इंप्लीमेंट हो गया। दूसरे एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 1 पास कर देंगे। अब ये स्विच कर जाएगा दूसरे एलिमेंट पे। इसी तरह तीसरे एलिमेंट के लिए हम जब इसको स्टाइल करेंगे तो 2 पास कर देंगे, तो ये तीसरे पे स्विच कर जाएगा। यानी एलिमेंट्स आपके पास सारे ही रिटर्न हो गए। आगे आप उसका इंडेक्स डिफाइन करके अपने स्टाइल शीट को चेंज कर सकते हैं, उस एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो एलिमेंट बाय आईडी और एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, जब सिंगल एलिमेंट था, यूनिक एलिमेंट था, तो सिंपल एलिमेंट बाय आईडी, और जब मल्टीपल क्लास की बात आएगी तो ये ज़हन में रखिएगा कि वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो मल्टीपल के लिए गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो ये आपके पास दो तरीके थे, आईडी और क्लास के थ्रू। आगे हम चलते हैं। हमने गेट करना भी देख लिया, सेट करना भी देख लिया। आगे हम चलते हैं क्लास में। क्लास में बहुत ही सिंपल है, हम इसको सिंपल क्या करेंगे, क्लास नेम और आगे क्लास का नेम बता देंगे। यहां से मैं क्या करता हूं, इन तमाम के अंदर से क्लासेस निकाल देता हूं। क्लास हमने बनाई हुई है पैरा की, हमने ख़त्म कर दी थी, दोबारा मैं लिख लेता हूँ। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, एलिमेंट बाय आईडी माई पैरा। इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये कोलैप्स हो गया, वो ओपन ही नहीं हो रहा। कोड पेन की अजीबोगरीब से हरकतें हो रही हैं। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट थी, ये हमारे पास सीएसएस थी। यहाँ पे मैं दोबारा से क्लास बना लेता हूँ पैरा, जिसके अंदर हमने कलर ब्लू और फॉन्ट साइज 24 और टेक्स्ट अलाइन
सेंटर और फॉन्ट वेटेज बोल्ड और इसको मैं कर देता हूं फॉर्मेट। माजरत के साथ ये इस तरह आना है फॉर्मेट। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये भी कैमल नोटेशन में है। जावास्क्रिप्ट के अंदर सारा काम कैमल नोटेशन में होता है। आईडी माई पैरा, तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो पैराग्राफ था उसको हमने अब क्लास असाइन करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट क्लास नेम इक्वल टू पैरा। सिंपल क्लास नेम और आगे क्लास का नेम पास कर देना। अब क्योंकि क्लास नेम ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो इसको हमें कोट्स में बंद करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्लास एक इंप्लीमेंट हो गई। अब कलर उसका ब्लू क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने पहले डिफाइन किया हुआ है कि इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्लास की निस्बत। अगर हम इसे इंपॉर्टेंट करेंगे तो ये ओवरराइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी प्रॉपर्टीज उसने उठा ली, बोल्ड भी उठा लिया, सेंटर भी उठा लिया और 24 उसका जो हमने यहां से खत्म कर देते हैं, 24 जो हमने उसको पिक्सल पास किया था उसने वो भी उठा लिया। तो ये हमारे पास तरीका था क्लास पास करने का। तो अब अगर हमने मल्टीपल क्लासेस पास करनी हो तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। आप यहाँ पे एक और क्लास का नेम लिख लें। मैं पैरा 1 एक यही कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ और इसके अंदर हम जो चेंज है वो क्या करते हैं, इसको इम्पोर्टेंट कर देते हैं। तो अब ये दोनों क्लासेस एग्जीक्यूट हुई। अब ये ओवरराइड कर दिया इसकी प्रॉपर्टीज को इसने, क्योंकि हमने इसको इम्पोर्टेंट कर दिया। तो ये था बाय क्लास कि डायरेक्ट आपने क्लास नेम पास कर दिए। मल्टीपल करने हैं तो आप स्पेस डाल के मल्टीपल क्लास नेम पास कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है लिस्ट, क्लास लिस्ट के नाम से एक मेथड है जिसके अंदर आप ऐड, रिमूव और टॉगल कर सकते हैं। तो क्लास लिस्ट सिंपल क्लासेस पास करनी थी तो क्लास नेम। क्लास लिस्ट क्या काम करती है, इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं किसी भी क्लास को, रिमूव भी कर सकते हैं और टॉगल भी करवा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने ऑन क्लिक के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना था, तो जब आपने क्लिक किया तो आपने कहा कि ये क्लास लिस्ट जो सी है, पहले से जो क्लासेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो, जस्ट ये क्लास एक ऐड हो जाए। तो उसमें क्लास लिस्ट डॉट ऐड और आगे क्लास का नेम, सिंपल क्लास लिस्ट डॉट ऐड, उसके आगे क्लास का नेम। मल्टीपल करनी है तो कोमा सेपरेटेड आप पास कर सकते हैं, और अगर आपने उसको रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो क्लासेस पास की हैं तो हम इसको रिमूव करके देखते हैं। क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, पैरा 1। तो पैरा 1 को मैंने रिमूव कर दिया, तो अब ब्लू जो इंपॉर्टेंट था वो ओवरराइड हो गया अगेन। जो पहले उसकी सिचुएशन थी रेड कलर के साथ वो दोबारा बन गई। रिमूव अगर आपने मल्टीपल करनी हो तो मल्टीपल किस तरह होंगी, मल्टीपल के लिए आपको कोमा कोमा सेपरेटेड पास करना पड़ेगा। तो मल्टीपल के लिए क्या हुआ, हमने पहली क्लास भी रिमूव कर दी, पैरा भी कर दी, पैरा 1 भी कर दी। यहां पे हमने असाइन की थी, नीचे हमने उसको रिमूव कर दिया। अब यही काम आप टॉगल भी कर सकते हैं।
पैरा वन जोन सा है, ये पहले हमने क्या किया, ऐड करवाया था। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इसको टॉगल कर रहे हैं। अब टॉगल की जो फंक्शनैलिटी है ये आपके पास चलती है जब आप कोई ऑन क्लिक इवेंट या ऑन चेंज इवेंट, इस किस्म का कोई इवेंट को कॉल कर रहे हो, यानी आप चाह रहे हो कि ये जो वैल्यू है मेरे इस बटन के एक्शन पे चेंज हो। अच्छा, इसको हम सेट इंटरवल फंक्शन, मैं एक तरीका करके देखने लगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है, अब आपको टॉगल होती हुई क्लास नज़र आ रही है। पहले क्या था वो आपको समझ नहीं थी आ रही। इसको मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, ज़रा 500 कर देता हूँ, थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टॉगल का प्रोसेस है। तो आप टॉगल क्लास भी पास कर सकते हैं, आप ऐड भी करा सकते हैं, आप रिमूव भी करवा सकते हैं। तो ये आज के हमारा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करना, HTML एलिमेंट्स के ऊपर स्टाइलिंग को मैनिपुलेट करना, क्लास पास करके देखना, उसके एट्रीब्यूट को गेट भी कर सकते हैं वो भी हमने देख लिए, सेट भी कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया, टॉगल करवा सकते हैं क्लासेस को ये भी हमने देख लिया, और इसके अलावा हमने क्लासेस को बना के पास करा के भी देख लिया। क्लासेस के भी हमने देख लिया कि क्लासेस में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह से वो काम करता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।